लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच इंदौर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के सिक्के को खोटा बताते हुए निशाना साधा। वहीं अब वीडी शर्मा के दिए बयान पर सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है बार-बार लोकतंत्र की बात करती है और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस करती है। आप देखिए, आजादी के पश्चात से लगभग 45 से 50 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो कृत्य है वो कांग्रेस कर ही चुकी है। और अभी जब जन समर्थन प्राप्त नहीं होने के कारण ये अपना कैंडिडेट्स ही यहाँ से खड़ा नहीं कर पाए थे, और जिस कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने खड़ा करा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो या मध्य प्रदेश की खजुराहो की बात हो, वे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। इस कारण से वे बलि का बकरा ना बने, इस कारण से अंतिम समय पर जो है कांग्रेस उनको संभाल नहीं पाई और उसके बाद में जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब कांग्रेस अगर नोटा दबाने की बात करती है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में कांग्रेस का जो है ना तो शीर्ष नेतृत्व का जो है विश्वास है और ना प्रदेश नेतृत्व का विश्वास है। इस चीज को उजागर करता हम जनता से मांग करते हैं, समर्थन की बात करते हैं, हम जनता से वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात करते हैं और ये नोटा की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह साहब पूर्व में जो है कह चुके हैं कि मैं 450 कैंडिडेट अपनी हर अपने संसदीय क्षेत्र में खड़े करूंगा और उसके बाद ये होगा कि ईवीएम से वोट नहीं होंगे, लेकिन 450 लोग उनको नहीं मिले। अभी जब पत्रकारों ने पूछा कि अब आपके ईवीएम के बारे में क्या है, तो अब दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मैं जो है 100 से 150 वोट जो है हर बूथ पर अगर बढ़ जाएंगे तो हम ईवीएम को हरा देंगे। अब इस तरह का जो दुष्चरित्र प्रसारित करने का कार्य वो कांग्रेस कर रही है और जनता इसको समझ चुकी है। जनता अब कांग्रेस के छलावे में नहीं आने वाली। देखिए, अगर कांग्रेस ने खोटे सिक्के इजाद करे थे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खोटे सिक्कों को जो है घिस कर और शुद्ध करके और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तरफ प्रेरित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर कांग्रेस की तरफ से ऐसे लोग आ भी जाते हैं तो निश्चित रूप से वे हमारे विचार पार्टी विचारधारा के साथ प्रवाहित होता है। आप देखिए ना, कांग्रेस के साथ जिन दलों का गठबंधन हो जाता है उनकी भाषा शैली जो है सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ हो जाती है। वही दल जब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति उनकी क्या आकांक्षाएं रहती, क्या शब्द रहते हैं, ये तो पूरे देश ने देखे हैं। देखिए, अकेले ये वीडी शर्मा की बौखलाहट नहीं है, ये बौखलाहट नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक प्रारंभ हो चुकी है। अब जैसे जैसे बयान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, जैसे कल अडानी अंबानी को लेकर दिया उन्होंने कि अडानी अंबानी के पास ढेर सारा काला धन है जो उन्होंने कांग्रेस को दिया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश की ईडी सीबीआई जैसी सारी एजेंसियां उनके पास हैं तो अडानी अंबानी पर छापा मारने में देर क्यों? और देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? जब प्रधानमंत्री ने स्वयं बोल दिया कि अडानी अंबानी के पास काला धन है तो देश की एजेंसियों को अडानी अंबानी के घर पर अब तक छापा मार देना चाहिए था। यह निश्चित हार की वो हताशा है जो प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और जिले और शहर के कार्यकर्ताओं तक फैल गई है। तो वीडी शर्मा का यह कहना हताशा का परिचायक है। आखिर इंदौर में अपनी जीत को सुनिश्चित मान रही भाजपा को लोकतंत्र की हत्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं समझता हूं कि आज वो जिसको खोटा सिक्का बता रहे हैं, अगर खोटे सिक्के बीनने पर भी मजबूर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो निश्चित ही समझा जा सकता है कि चुनाव के परिणाम क्या रहने वाले हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस किसी के भी संदर्भ में उन्होंने खोटा सिक्का कहा है, तो खोटे सिक्कों को कौन पसंद कर रहा है? खोटे सिक्कों को पसंद अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी कंगाली का स्तर कहां तक पहुंच चुका है कि वो खोटे सिक्के भी बीनने को मजबूर हो गए।